बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम राज 21वां दिन आपने हमसे 222वां दिन आपने हमसे अपने मूल संबंध को कैसे भुला दिया पिया जी। बहुत सुंदर बातें मार्कंडे जी के माध्यम से इंद्रावती जी बहुत प्यारी बातें कर रही हैं। सुंदर साथ जी आपने कैसे भुला दिया ये बताया जा रहा है। और आसपास का दृश्य देखिए, सुंदर साथ जी ने थंबनेल में भी ऐसा बनाया जैसे वहां की गुमटियां ध्वजा पताका फहरा रही हों। और ये 10वीं आकाशी सा दृश्य यहाँ पे सुंदर साथ जी बनाने की कोशिश की गई, जहां कंगूरे भी लगे हों। अति 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 सुंदर। ये देखिए खुली दहलानों की तरह बहुत सुंदर मेहराबें, वाह राजी, फूल पत्तियां लटकती हुई, बहुत प्यारी शोभा। और यहाँ पे ब्रह्मवाणी हमारी पधराई गई। ऐसे लगता है जैसे जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा परम धाम में स्थित हो गया हो जाके, ऐसा लगता है। सोचिए पन्ना जी, सोचिए सुंदर साथ जी, परम धाम के पन्ना जी बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। वहां का मूल मिलावा और यहाँ का मूल मिलावा जब एक हो जाते हैं तो कैसे प्यारे, कैसे सुंदर दिखाई देते हैं। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, हम सब रूहों के बारे में चिंतित बैठती हैं इंद्रावती जी। सोचिए जिन्होंने खुद पा लिया हो उनको किसकी चिंता घेरे हुई है कि ये मेरी तरफ देख रही हैं, मुझे प्राणनाथ जान रही हैं और मुझे धनी से बात करनी है इनके लिए। इनकी वकील बन के मुझे खड़ा कर दिया है बनाकर पिया जी ने। कहते आपने बुला दिया, सारा साथ हमारा दे रही हैं, पूरा सुख उनसे प्राप्त कर चुकी हैं। हमने तो कोई सुख नहीं दिया इंद्रावती जी को भी। वो कहती हैं तुम आपस में प्यार ही कर लो मुझे सुख मिल जाएगा। हमने उनको वो सुख भी नहीं दिया कि हम आपस में ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। एक सुख हम धनी को दे सकते हैं सुंदर साथ जी, बाकी सारे सुखों की सप्लाई वहां से आती है। एक सुख कहती तुम मुझे यहाँ दे सकती हो, आपस में प्रीत करके तुम सुख दे सकती हो। बाकी तो जो ज्यो ज्यो तुम्हारा जीव रहने पे आएगा मैं तुम्हें सुख प्रदान करूंगा। पर एक तुम रिप्लाई कर सकती हो, सारे सुंदर साथ से, सारे ब्रह्मांड से प्रीत करने का, प्रेम करने का, मोह करने का नहीं सुंदर साथ जी। साथ में होत है प्रीत लिखा है ये तो स्पेशली। और हमें पता नहीं सुंदर साथ केवल तारतम लेने वाले कोई सुंदर साथ जी कहते हैं। ध्यान से सोचिएगा, हमें नहीं पता सुंदर साथ जी किन किन के अंदर आत्मा छुपी बैठी है। वो छुपा के रखता है स्वयं को, अपनी आत्माओं को कहाँ कहाँ छुपा के रखा हुआ है हमें नहीं पता। तो हमें सबसे प्रेम करना है। और जो मोही को सुख की बात उन्होंने की, ये सुख हम राज्य को प्रदान करें। सुंदर साथ आपस में प्रेम करके कहती हैं आपने हमसे मूल संबंध को कैसे भुला दिया। आप कैसे भूल गए कि आपका हमसे क्या संबंध है, हमें याद कराते हो। हमें सब निस्बत, खिलवत, वाहिदत, हकीकत, मारिफत सब याद कराते रहते हो। हमारी निस्बत याद कराते रहते हो, खुद भूल गए कि आपकी हमसे निस्बत है। ये नारायण जी आ जाते हैं मार्कंडे जी के पास, आप नहीं आते। इसलिए लाई है ये प्रसंग बीच में। देखा आपने सुंदर साथ जी कैसे वकील साहिबा यूज कर रही हैं इस प्रसंग को। एक बार वो फांसी पे लटकने क्या लगे, खुद की जान क्या लेने लगे, माया से दुखी क्या हुए। वो थोड़े से साल ही दुखी हुए, हमें 400 साल हो गए पिया जी।
यहाँ भटकते भटकते, और हमारा कोई कसूर भी नहीं है ऐसे दिखा रहा है। वकील तो यही दिखाते हैं ना कि मेरे क्लाइंट का तो कोई कसूर ही नहीं है जिनकी तरफ से मैं खड़ा हूं। तो वो वही बता रही है कि इन ये तो सोई पड़ी हैं, हम तो माया में फरामोश हैं पिया जी। आप तो जागृत हो, आप कैसे भुला सकते हो? हमें पहचान करा रहे हो और खुद भूल गए। आप सामने क्यों नहीं आ जाते धनी जी? हम आपको नहीं देख पा रही तो क्या आप तो देख रहे हो ना? आप ही आ जाओ, हम सबको दीदार दे दो धनी जी। खुद कितनी मुश्किलों से पाया है सुंदर सा जी, आपने देखा। ये होते हैं परमहंस, ये होते हैं प्राणनाथ। इसलिए शोभा मिली प्राणनाथ की सुंदर सा जी, इसलिए शोभा मिली महामती की इंद्रावती सखी को। स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं वो, हमेशा सबके बारे में कलेक्टिवली सोचते हैं सुंदर सा जी। ये होते हैं, केवल शब्दों में नहीं। अंदर से ईर्ष्या करना, बाहर से कलेक्टिव कलेक्टिव की गुहार लगाना, वो नहीं। वो तो पुकार लगाते नहीं बाहर से, वो अंदर से ही लगाते हैं सुंदर साथी। ये उनके हृदय से बातें चल रही हैं, और ये भी राजी करवा रहे हैं उनसे। ये वाणी ऐसे ही डायलॉग फॉर्म में उतारनी है उनको, इसलिए स्वयं कहलवा रहे हैं। तुम कहते आप कैसे भूल गए पिया जी? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कभी सोचिएगा, माया में इतना प्रेम करते हैं, हमारे सो कॉल्ड प्रेम, हम जो यहाँ पे कहते हैं अरे बच्चों से बड़ा प्यार है, इनसे बड़ा प्यार है। कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना दुख होता है हमें उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से। जरा सा कोई कहना नहीं मानता, दुख हो जाता है सुंदर साथ जी। अरे बड़ों का अपमान कर दिया इन्होंने, छोटों का ऐसे कर दिया। कितनी चिंता है इन मर्यादाओं की, पर हमें प्रेम की मर्यादा का नहीं पता सुंदर साथ जी। पिया जी के साथ जो प्रेम की तार हमारी बंधी हुई है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी। हमने कभी सोचा भी नहीं। कितने साल हो गए उसको तड़पते तड़पते। हम तो बिजी हैं, हम तो बेहोश हैं, हम तो कोमा में हैं, हम बड़े आनंद में हैं यहाँ पे। हमें ये टेम्परेरी सुख ही सुंदर लग रहे हैं सुंदर साथ जी। वो क्या लेके बैठा है, इंद्रावती जी याद करवा रही हैं बार बार कि तू किस लिए आई थी यहाँ पे। पिया को ताने मारने के वो खुद ही मरवा रहे हैं। वो बोल हमें रही हैं सुंदर साथ जी। इतने वर्ष हो गए, कहती हैं नारायण जी तो आ गए थे, उन्होंने पहचान कराई, ले गए उनको। पिया नारायण देख रहे थे उनको। हम तो जान लेने पे उतारू हैं यहाँ पे धनी जी। माया में रलना जान देना ही तो होता है सुंदर साथ जी। हम तो प्राण गवाए जा रहे हैं, अपने श्वास गवाए जा रहे हैं। पिया आप तो देख रहे हो ना, आपको तो पता है ना हमारी आपसे निस्बत है, आप ही तो पहचान करा रहे हो। आप तो मूल संबंध को जानते हो, दर्शन दे दो ना। वही तीन बातें बार बार घूम फिर के वही तीन बातें आ रही हैं। आप तो सामने आ जाओ, आप तो बातें कर लीजिए धनी जी। पर क्या, अगर वो सामने आ जाते हैं, अगर सुंदर साथ जी तपन नहीं है इस जीव, ये जीव तपा नहीं है, क्या ये सहन कर पाएगा? उसके एक भी अंश को सहन कर पाएगा? उनकी एक भी झलक को ये सहन कर पाएगा? जीव की तैयारी हो रही है, हमारे जीव रेडी नहीं है। वी आर नॉट रेडी, सहन नहीं कर पाएगा ये, इसको पक्का होना पड़ेगा उसको सहन करने के लिए। और ओहो, एक ना पंजाबी में बड़ी सुंदर कहावत होती है, कहते कोई बड़ा ही प्यासा था, जट बोलते हैं पंजाबियों को ना, जो कहते भुखे जट कटोरा लब्बा। जो भूखा था एक जट, उसको ना कटोरा मिल गया पानी से भरा हुआ। भूखा था, प्यासा था, कब से पानी नहीं मिला था। भुखे जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी आफरिया। उसने पेट ही फुला लिया अपना, पानी पी पी के उसको समझ ही नहीं आया, और उसी से ही जान गवा दी उसने, उसको क्योंकि वो सहन नहीं कर पाया सुंदर साथ जी। तो इस जीव को संयमी, संयमित, धैर्यवान,
इसको तैयारी करवानी है सुंदर साथ जी। धर्म के लक्षण भी ऐसे ही नहीं है। और ऋषियों ने इतनी तपस्या की, उनको नहीं मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिले। ये किस लिए बताया गया था हमें? यू आर सो फॉर्चुनेट, वी आर सो फॉर्चुनेट, हम इतने सौभाग्यशाली हैं। परमहंसों ने लिखी हैं ये सेवा पूजा के गोटे सुंदर साथ जी। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पाए हैं परमहंसों ने, इसलिए लिखे हैं सुंदर साथ जी उन्होंने, कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिले, जो ऋषि मुनियों दिगंबरों पैगंबरों को इतनी तपस्याएं करने के बाद नहीं जो मिलता, वो हमें मिल गया है। और हमने क्योंकि कसनी तो की नहीं थी, हमने उसको अहंकार बना लिया कि जो किसी को नहीं मिलते वो हमें मिल गए, हमें तो मिले ही नहीं। हमने एक इल्यूजन वर्ल्ड होता है ना, जो है ही नहीं, हमने वो तैयार कर लिया अपने मन में। मैं अपनी बात बता रही हूँ, दिस इज प्रैक्टिकली आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एक बिगिनर सुंदर साथ जो सब छोड़ देता है, ये उसके दिल की बात है सुंदर साथ जी। उसको कुछ मिला ही नहीं था, परमहंसों ने कहा उनको मिल गया है, उसको रटते रटते दिल से तो की नहीं कभी सेवा पूजा, बैठ के दिल से, जिसको कहते हैं हृदय, उसको दे देना। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, ऋषि मुनियों को नहीं मिले, इनको नहीं मिले, मीराबाई जी को नहीं मिले, कितना जीवन होम कर दिए, उनको नहीं मिले। हमारे पास तारतम वाणी आ गई, ओवर कॉन्फिडेंस सुंदर साथ जी। हमारे पास तो है, हमारे घर में तो है, पर हमारे दिल में नहीं पधराई है। हमने वाणी के मर्म को नहीं जाना, अभी तक भी नहीं जाना है सुंदर साथ जी। अभी मंथन की स्टेज पे हैं हम। वो मक्खन निकल रहा है, पर उसको हमने ग्रहण नहीं किया है अभी। अभी निकलना शुरू हुआ है। शुक्र है राज जी का, शुक्र है। कहते हैं दूध को कितना उबालते जाओ, उबालते जाओ, कड़ कड़ के वो कम रह जाएगा, वो मक्खन नहीं बनेगा। दूध को उबालना नहीं है, उसका प्रोसेस डिफरेंट है, उसको मथना है, उसको उबालना नहीं है, उसको अहंकार में उबालना नहीं है, मक्खन कभी नहीं निकलेगा। हमारे घर में दूध आया, श्री मुखवाणी आ तो गई, अहंकार में उबालना शुरू किया उसको सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं मक्खन ही नहीं निकल रहा। मंथन से निकलता है, वो मंथन करने से मक्खन निकलता है, निकला है, निकल रहा है। अब आसार दिखाई दे रहे हैं कि वो उस स्टेज पे है कि वो गाढ़ा होता जा रहा है, मक्खन निकल आएगा बहुत जल्दी। अब मुझे लगता है श्री कृष्ण जी माखन ही क्यों खाया करते थे। और हमारे हृदय में बिना मंथन किए वो प्रेम कैसे उतर गया था। उनसे उतर गया था सुंदर साथ जी, वो सामने खड़े थे। आज कहते दिल में बैठा हूं कर मंथन, खिला मुझे मक्खन, मैं अभी भी बैठा हूं। हमारा फिर अहंकार आ जाता है, हम फिर उबालने रख देते हैं उसको, फिर उबालने रख देते हैं, फिर खराब हो जाता है सारा। इसलिए इसको बीच में मत आने दीजिए। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। तब भी वही थे, आज भी वही है। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो इतने 100 साल थोड़ी निकाल देते, आज भी उसके हृदय में आई है। कहते हैं ये तो दुनिया के संत कहते हैं सुंदर साथ जी। मैं एक बार कुछ सुन रही थी, वो कह रहे थे आप आज उसको याद करने बैठे हो ना, ये आपका किया हुआ कुछ नहीं है, ये कोई ना कोई साधना में बैठा प्रार्थना कर रहा है, उसका फल आपके जीव को मिल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा चला है।
कोई ना कोई कहीं बैठा तपस्या कर रहा है, उसकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है, जो आप बैठे उसको याद करने के लिए। हमारे सतगुरु तो बैठे हैं साधना में, एक एक पल महसूस होता है सारा कुछ दिया हुआ उनका है, उनकी साधना का। चुपचाप बैठ जाते हैं, पूरी दुनिया से छुप के, किसी को नहीं पता कहाँ है सुंदर साथ जी। कोई एक या दो बच्चे साथ में हैं बस, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है। उनको आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी जोड़ी कपड़े हैं, कौन सी गुफा में कहाँ बैठे हैं, कौन सी जगह पे। क्या जरूरत है खपने की, मिल तो गया। बोले ना मैं हूं धाम धनी, आओ मैं सुख देता हूं। उनका टीका ये बताता है कि वो क्या दे सकते हैं, और हर सुंदर साथ की आत्मा अंदर से गवाही देती है कि वो क्या दे सकते हैं। हम सबको पता है, ही नेवर एवर सेड कि आओ मैं दे सकता हूं। उसकी तरफ नजर रखो। उनका टीका बताता है सुंदर साथ जी कि ये कहां से निकला है, कैसा हृदय बना है कि ये टीका निकला है। क्या क्या नहीं सहा सुंदर साथ जी उन्होंने भी। सबसे करीब रहनी अगर महाराज जी के लगती है ना, आज भी साधना में है सुंदर साथ जी, क्या जरूरत है। मैंने पूछा स्वामी जी अब तो साल में एक बार जाते थे, दूसरी बार फिर से जा रहे हैं। बोलते हैं अभी बाकी है, और कुछ नहीं बोलते। मैंने पूछा आपकी साधना से मुझे कुछ मिल जाएगा? बहुत स्वार्थी हूं मैं। उन्होंने कहा सबके लिए होता है, सबके लिए मिलेगा। कोई भी बैठता है तो सबको मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं तो ना, कोई भी बैठता है तो सबके लिए मांगता है, सबके लिए मिलता है। ये होते हैं सुंदर साथ जी सतगुरु, जिनको अपने शरीर की सुविधाएं नहीं चाहिए, उनको हमारी आत्मा का आराम चाहिए। विश्राम आए, इनके जीव विश्राम में आए। वो मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं वहां पे, तो हमें कुछ मिल रहा है सुंदर साथ जी। हमेशा याद रखिएगा, कोई शब्द कुछ मुख से निकल भी जाए, सुंदर साथ के हृदय को छू भी जाए, तो वो उसका दिया हुआ है, क्योंकि वो कर रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे हैं। कहते आपने हमें अपने दिल से क्यों हटा दिया पिया जी। बहुत सुंदर इंद्रावती जी बातें कर रही हैं। कहती हैं प्रकरण 9 चौपाई चौपाई 26 श्री सिंधी में कहती हैं, कित वेऊ हो गालियों। परम धाम में हमने बड़ी बातें की थी ना, गालियों की थी, बड़ी गल्लें की थी हमने आपस में। कहाँ चली गई वो पिया जी? किते वेऊ हो गालियों जे अर्स विच केऊ। हमने अर्स में इतनी प्यारी प्यारी जो बातें की थी वो कहाँ चली गई पिया जी? एक दूसरे को ना भूलने की जो हमने आपस में बातें की थी वो कहाँ चली गई धनी जी? ओहो, ये अब बताइए सुंदर साथ जी, ये क्या राजी से पूछने की बात है कि हम सखियों ने जो कहा था मैं भूल जाऊं तो तू जगा देना, तू भूले तो मैं जगा दूंगी। और राजी हमने धनी से भी बातें की थी कि 100 बार देखो आजमाए, हम तो नहीं भूलती पिया आपको, अब जितना मर्जी आजमा लेना। हम तो गलवकड़ियां डाल के, यानी कि एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के, दाड़िम की कलियां अनार के दानों की तरह हम बैठ गई हैं। आप जितना मर्जी आजमा लेना। हमें पता ही नहीं था सुंदर साथ जी, हमें पता ही नहीं था कि हाथों में हाथ डाले हम सखियां जो बैठी हैं यहाँ, एक दूसरे का मुख देखने को भी तैयार नहीं होंगी। यहाँ इतने वैर विरोध हो जाएंगे कि वहां दाड़िम की कलियों की तरह बैठी सखियां यहाँ किस प्रकार जीवों के भावों में व्याप्त होकर एक दूसरे का विरोध करने में भी झिझकेंगी नहीं।
एक दूसरे को तंग करने में, एक दूसरे को गिराने में हम अपना गर्व समझेंगे। आसमाना उड़दिया नू फड़दा है, जेड़ा अंदर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। हम इतने चतुर, इतने शातिर स्वयं को यहाँ समझेंगे कि हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं, बड़े गर्व से कहेंगे इतना स्मार्ट है हम, इतने स्मार्ट हैं, पर अपने अंदर बैठे की बात नहीं सुन पाएंगे, उसको नहीं देख पाएंगे, उसके अंगों को नहीं पहचान पाएंगे कि मेरे सुंदर साथ के रूप में क्या नियामत पिया ने दे दिया। वो कहते हैं मैं नजर नहीं आ रहा ना तुमको, इनमें मुझे देख लो, सतगुरु में देख लो, इन सुंदर साथ जी में देख लो जिनसे लड़ती फिरती हो, वहां दाड़िम की कलियों की तरह इनके साथ ही बैठी हो, मिल के बैठी हो प्रेम से। इसी को कहा था तूने, तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, उसी से सबसे ज्यादा वैर करके बैठी हो, तूने तो जगाने का वादा किया था एक दूसरे को, कित वेऊ हो गालियों। पिया कहाँ चली गई हमारी वो बातें, तांजे असी विसरिया। बहुत सुंदर सुंदर साजी, आके विसरी की वेऊ, तांजे असी विसरिया। हम कैसे बिसर गई, हमने कैसे भुला दिया। कहते जरूर माया का प्रभाव है जिससे हम सब भूल गई यहाँ पे आके। यदि हमें महसूस होता तो सब सुंदर साथ के लिए प्रेम नहीं आता। सुंदर साथ जी, हमारा हृदय वहां पर एक है, एक हृदय। तो क्या यहाँ पे यदि जागृत मेरी जागनी इन्होंने की है, अगर मेरी जागनी पूरी उन्होंने की, सतगुरु ने सुध दी, क्या मेरी जागनी मैंने प्रयास किया, क्या हो गई? हो गई होती तो सब सुंदर साथ के लिए इतना प्रेम आता। यहाँ केवल वही अपने लगते सुंदर साथ जी, और कोई अपना नहीं लगता यहाँ पे, कि इनसे मैं वादा करके आई हूं। इसलिए सुंदर साथ जी सबको संदेश दीजिए, जो वायदे हम करके आए थे, जितना जितना भी, जितना परसेंटेज भी जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, वो सबको देने का प्रयास कीजिए। पता नहीं माया में कितनी दुखी होके बैठी हुई है, उनके दुखों को कम करना है ना। धन से मुझे ऐसा लगता है ऊपर से टेम्परेरी कम किया जा सकता है धन से, पर परमानेंट कम करना है ना। ब्रह्मवाणी का अमृत की बूंदे उन पे छिड़क दीजिए। एक सुंदर साथ जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी पहले इतना था धनी जी की मेहर से, पर संतुष्टि नहीं थी, अंदर फिर चिंता लगी रहती थी। ये सुविधा भी इकट्ठी करनी है, इसके लिए जोड़ने हैं, इसके लिए जोड़ने हैं, ये भी लेना है, ये भी लेना है, बच्चा छोटा है, ऐसे करना है, ऐसे। सारा दिन काम करते करते उधेड़ बुन वही लगी रहती थी, कैसे जोड़ लिया जाए, कैसे कौन सी किश्तों पे कौन सा सुविधा घर ले आई जाए कि हमारे घर में ये नहीं है। एंड शी सेड कि उसके बाद श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनी, मेहर सागर सुना, उसके बाद जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि पलट गया सब कुछ। अब सुविधाएं कम हो गई जीवन में, पर अब संतुष्टि ज्यादा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी सुविधाओं की ओर नहीं, परमानेंट सुविधाओं की ओर मन मुड़ चुका है। परमानेंट सुख जो है ना, ये ब्रह्मवाणी मैजिकल है सुंदर साथ जी। यदि ये हृदय को छू जाए तो जीवन परिवर्तित कर सकती है। प्रयास कीजिए सब तक बूंदों को पहुंचाने का। ब्रह्मवाणी की मिश्री की ईंटों की मिठास
सब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए सुंदर साथ जी। परमानेंट सुख उनके जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, फिर कोई दुख होता ही नहीं है। जो जैसे कर रहे हो पिया, और मैं सच बताऊं सुंदर साथ जी, 100% ट्रूथ आपसे, कभी आपसे क्या झूठ, तो वाणी पढ़ने के बाद भी यदि हम झूठ बोलते हैं तो फिर हमने क्या पढ़ा है। और आपसे हमेशा ट्रांसपेरेंटली विदाउट एनी फिल्टर वी कैन टॉक, हमेशा बात करते हैं हम सुंदर साथ। महाराज जी की बीतक जब से शुरू हुई है, उनके जीवन को इतने करीब करीब से देख के अब तो ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए एक भी आंसू निकल सकता है या निकालना चाहिए। इज इट वर्थ? अब आंसू कहीं अंदर से, जहां से वो प्रोड्यूस होते हैं ना, आंसू जहां बनते हैं, जहां अंदर से उसकी प्रोडक्शन होती है, वो प्रोडक्शन फैक्ट्री को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि क्या ये वर्थ है आंसू बनाने के। अभी बहेंगे तो बाद में, पहले बनेंगे ना सुंदर साथ जी। इज इट वर्थ कि इसके लिए आंसू बनाया जाए अंदर? मेरे महाराज जी का तो कभी नहीं बहा। बहुत करीब लगते हैं सुंदर साथ जी, वो बहुत करीब लगते हैं। गुणगान करने हैं तो उनके कीजिए, हम जैसों के नाम बीच में लेके अपनी सांस ना व्यर्थ कीजिएगा, एक भी सांस ना व्यर्थ हो जाए कहीं। उनके गुणगान कीजिए, उन्होंने कर दिखाया है। ऐसा लगता है कि माया की कोई भी घटना हो रही है, एनीथिंग, चाहे वो बीमारी हो, चाहे अपमान हो, चाहे गरीबी हो, कहते ये 3 चीजें हैं जो जीने नहीं देती। कुछ भी है सुंदर सा जी, इज इट वर्थ कि इसके लिए आंसू बहाया जाए? महाराज जी के तन पे एक कपड़ा भी नहीं है और वो कहते हैं मुझे कभी नहीं भूलेगा ये। किसी को नहीं भूलना चाहिए सुंदर सा जी। वो कहते हैं कि वो ऐसे घुमाना चाह रहा है तो मैं घूम रहा हूं। वो चाह रहे हैं ये मेरे साथ हो, तब हो रहा है। कोई कौन होता है करने वाला? उन्होंने लिखी है क्या मेरे लिए ताने बाने? उन्होंने बुने हैं क्या? और आपने इस ताने बाने के बीच में उनके प्रेम को प्रवाहित होते हुए नहीं देखा सुंदर साची? इन प्रसंगों, इन घटनाओं बीतक में देखा है, प्रेम को प्रवाहित होते देखा है सुंदर साजी? बीतक साहब में देखा है ना, जयराम कंसारा जी, एक जयराम खड़ा रहा तक कैसे पहुंचते हैं। क्या जीवन में घटनाएं आती हैं कि कबलो कांसा कूटेगा से एक जयराम खड़ा रहा तक पहुंचते हैं। वो आती है परिस्थिति, बीच में आती है। वो परिस्थिति तय करती है कि अब एक जयराम खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। देन इट डिपेंड्स अपॉन जयराम जी। हमारे जीवन में भी आती है कि हम खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, और ढह जाते हैं, बहुत बार ढह जाते हैं। इसका मतलब वाणी नहीं गई थी अंदर, अभी नहीं गई थी, अभी वहां नहीं पहुंची थी जहां इसको पहुंच जाना चाहिए था। अगर हम रोज के व्यवहार में प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी कोई प्रसंग, कोई घटना आएगी, वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, हम हर प्रसंग में प्रैक्टिस करते हैं, तो उस घटना में ऐसे ही निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी आंसू और दुख, पता भी नहीं लगेगा सुंदर सा जी। महाराज जी का जीवन देख के अब ऐसे लगता है कि मेरे जीवन की कोई घटना तो वर्थ ही नहीं है, बोलने के भी काबिल नहीं है। महाराज जी का जीवन जब देखो, वो प्रसंग देखो, बीतक साहब में उन तानों बानों में, जब कबलो कांसा कूटेगा से एक जयराम खड़ा रहा के बीच में जो खंडनी आती है, जो कसौटियां आती हैं, लोग खाइयों में छुप जाते हैं और इनकी खाई भर जाती है इधर।
उसमें आपने धनी का प्रेम प्रवाहित होते हुए देखा है सुंदर सा जी? दिखता है ना? जयराम जी के जीवन में दिखता है, महावजी भाई के जीवन में दिखता है ना उनका प्रेम। चिंतामणि जी के जीवन में दिखता है। लालदास जी के जहाज डूब जाते हैं, दुकान में आग लग जाती है, वो ताने बाने बुनते हुए, लिखते हुए पिया जी का प्रेम प्रवाहित होते हुए दिखता है कि मेरी आत्म मेरे दिल के करीब, मेरे हृदय में समा गई। कैसे पलोस के लिख रहे हैं उसको, कितने प्रेम से। अपने जीवन में क्यों नहीं दिखता? तभी वो कथा रह गई सुंदर सा जी, वो बीतक नहीं बनी। महाराज जी की बीतक नहीं बन पा रही, कहानी रह जाती है। क्योंकि अपने जीवन में जब तक वो प्रेम प्रवाहित होते हुए महसूस ना होता हो, तब तक वो बीतक कैसे बन सकती है सुंदर सा जी? सोचिए, एक अनाउंसमेंट हो रही है, हम ट्रेन में जाते हैं, एक अनाउंसमेंट होती है, चले जाना है सुंदर सा जी बहुत जल्दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कैसी अनाउंसमेंट होती है सुंदर सा जी? ट्रेन में हम सब ने सफर किया होगा। हम आए हैं इस यहाँ भी विजिट करने आए हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कृपया ध्यान दें, इस संसार में आने वाले सभी यात्रियों की रिटर्न टिकट कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड। कैंसलेशन के कोई चांसेस नहीं है, और ये ट्रेन कभी लेट नहीं होती। इसलिए जितने भी पल मिले हैं, जितने भी क्षण मिले हैं, इस यात्रा का आनंद लें। माया के दुखों में रोए नहीं, परम धाम के सुखों का यहाँ आनंद लें। धनी की पहचान कर उनके साथ लीलाओं का यहाँ आनंद लें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये मंगलमय यात्रा जब तक नहीं हो जाती, बार बार तन बदलना पड़ेगा। जिन जिन की यात्रा मंगलमय हुई वो पहुंच गए पन्ना जी की तरहटी में। अभी तक हम इस यात्रा को मंगलमय कर नहीं पाए सुंदर साथ जी। इसलिए इन जाती हुई श्वासों के मोल को समझिए, इनको वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए जो जो श्वास आ रही है उसको सार्थक बनाने की ओर जरूर कदम उठाइए। मेरी हर सांस में ब्रह्मवाणी समाई हो तब वो बांसुरी बजती है। मेरी हर सांस से, मेरे हर रोम से तेरी आवाज आती है, तब वो बांसुरी बजती है सुंदर साथ जी। नहीं तो ये सब असफल हो जाएगा। चौकस कर चित्त दीजिए। इंद्रावती जी जो जो कह रही हैं, पिया कहलवा रहे हैं, चौकस कर चित्त दीजिए। आत्म को ए धन। अब आत्मा के धन को देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ का बहुत इकट्ठा करते रहे। पिछली बार भी जाने कितना इकट्ठा कर लिया होगा, जब महाराज जी से भी मांग लिया होगा, और दे दो और दे दो। निमक एक ना छोड़िए, अब एक पल भी ना छोड़िए धनी जी, अब एक पल ना छोड़िए। पिया जी कहते हैं सुंदर साथ जी, कर मन वाचा कर्मन। अपने कर्मों में झलकना चाहिए। ये आत्म को यदि धन मिल रहा है, वो जीव पे उसका इफेक्ट ना आए, कैसे हो सकता है? यदि मंथन करके अंदर जा रहा है, कड़वाहट अभी भी बनी हुई है, तो वो अंदर नहीं गया सुंदर साथ जी, वो अंदर नहीं गया। इसलिए बहुत ध्यान रखिए। क्या हम वायदे करके आए थे आपस में? क्या हमने पिया जी से बातें की थी? कहते तांजे असी विसरिया, हमें बिसर गई। वो कैसे बिसर गई बातें? माया का प्रभाव है, इसलिए बिसर गई। आंखें विसरी की वेऊ, क्यों बताया ये सब? इंद्रावती जी ने चौथे चरण में क्लियर कर देती हैं।
हम पे तो माया का प्रभाव है, आप पे तो नहीं है ना पिया जी। मार्कंडे जी पे तो माया का प्रभाव था, वो भूल गए थे। नारायण जी पे तो नहीं था, वो तो आ गए थे। आप क्यों नहीं आते हो? आपने कैसे भुला दिया? आप तो जागृत हो ना, हम फरामोश हैं। बहुत सुंदर सुंदर साज। ये सारा अपना विरहा बता रहे हैं। सोचिए, सोए हुओं को क्या विरहा आएगा जो जागृत को हो रहा है। पत्नी बेहोश पड़ी है, पत्नी कोमा में पड़ी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। दुखी कौन है? दुखी पत्नी नहीं है, दुखी तो पति है जो जाग रहा है, जो होश में बैठा है। वो कितना दुखी है कि इसका क्या हाल हो गया। हम अपने विरहा का सोच रहे हैं, हम अपने दुखों का सोच रहे हैं, उसका सोचिए सुंदर साज जी। जरा कैमरे का एंगल उनकी तरफ भी करके देखिए एक बार, और अब उस एंगल से इस खेल को देखना शुरू कीजिए। क्या ये दुख का हो सकता है जो मेरे पिया के हृदय में आया हो? जिस खेल को पिया परम धाम में अपने सबसे स्पेशल, उनके दिल से परम धाम है, उस दिल में इस खेल को ले लिया हो, वहां बैठ के पर आत्म को दिल के पर्दे पे ये खेल दिखा रहे हो। ये खेल कभी दुखमयी हो सकता है? ये दुख का नहीं, ये बहुत सुख और बहुत लाड देने के लिए रचा गया खेल है। नजरिए का फर्क है सुंदर साथ जी। बस जैसे जैसे अंदर खड़े होते जाएंगे, पिया जी के अंग खड़े होने क्या लगता है आपको? हम कई बार शब्द पकड़ लेते हैं सुंदर साथ जी। पिया जी का जो अंग खड़ा होगा, परात्म का वो अंग खड़ा हो जाएगा, आत्मा का भी खड़ा हो जाएगा। पिया जी के चरण खड़े हुए, परात्म के भी दिखने लग गए, अपने भी दिखने लग गए। ऐसा क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? जैसे जैसे खड़े होते जाएंगे सुंदर साथ जी, उतना प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? कल चलेंगे सुंदर साथ जी, मंडे को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस जीव में बहुत कमियां हैं सुंदर साथ जी, उनके लिए क्षमा करते जाइए।